स्थूल और सूक्ष्म देह में कर्म बंधन। 10 सितंबर 1820 को श्री स्वामीनारायण भगवान बोले, स्थूल देह एवं सूक्ष्म देह की जागृत अवस्था में एवं स्वप्नावस्था में एकता है। तब मुनि ने प्रश्न किया कि हे महाराज, जैसे स्थूल देह में कर्मों का बंधन रहता है, वैसे ही सूक्ष्म देह में भी कर्म बंधन रहता है या नहीं? तब श्री स्वामीनारायण भगवान बोले, स्थूल देह में अपनेपन की जैसी दृढ़ मान्यता है, वैसी ही मान्यता यदि सूक्ष्म देह में हो तो स्थूल देह के कर्मों के समान सूक्ष्म देह में भी कर्म बंधन हो जाता है। और सूक्ष्म देह के कर्मों को जो अल्प कहा गया है, वह तो जीव को हिम्मत दिलाने के लिए कहा गया है। और जिसे स्थूल देह और सूक्ष्म देह में कर्तृत्व का अभिमान नहीं होता, उसे स्थूल या सूक्ष्म शरीरों से किए गए कर्मों का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि वह केवल आत्मस्वरूप ही रहता है। ऐसे आत्मज्ञानियों को स्थूल तथा सूक्ष्म देह संबंधी कर्मों का बंधन नहीं होता। और आत्मज्ञानी इस शरीर से अशुभ कर्म तो करता ही नहीं है, फिर भी प्रारब्ध के अनुसार जो सुख दुख आते हैं उन्हें वह भोगता है, और इन सुख दुखों को भोगता हुआ ऐसा मानता है कि मैं इनका भोगता नहीं बल्कि आत्मा हूं। और जो अज्ञानी देहाभिमानी हो, उसे स्थूल देह अथवा सूक्ष्म देह संबंधी सभी कर्म लगते हैं। तब वह उन कर्मों के अनुसार सुख दुख भी भोगता है, क्योंकि अज्ञानी पुरुष जिस विषय को भोगता है, उसे भोगता हुआ वह स्वयं को देहरूप समझकर ऐसा मानता है कि मैं इस विषय का भोगता हूं। फिर जब उसका अंत समय आता है, तब उस अज्ञानी जीव को यम के दूत दिखाई पड़ते हैं। उस स्थिति में उसे देह की विस्मृति और मूर्छावस्था हो जाती है। इसके पश्चात यमदूत आकर शरीर से जीव को अलग करते हैं। तब उस जीव को प्रेत का शरीर प्राप्त होता है, जिसके द्वारा वह यमपुरी के कष्टों को भोगता है। और भगवान के ज्ञानी भक्त को तो अंत समय में भगवान अथवा उनके संत के दर्शन होते हैं। उस जीवात्मा को अंत समय में देह विस्मृति हो जाती है और मूर्छावस्था होती है। फिर वह शरीर को छोड़कर अलग होता है। तब उस भक्त को भगवान भागवती शरीर प्रदान करते हैं, जिसे धारण कर वह भगवान के धाम में निवास करता है। जय श्री स्वामीनारायण।